class. Today we are starting image formation in spherical mirror. As we have discussed what is the radius of curvature, center of curvature, pole, principal axis, focus, ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब हमने किधर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनका किधर होता है, कोटेड किस साइड होता है. कॉनकेव में आउटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स में इनर होता है. फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया था. आज जो हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन कि स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट की रेज आती हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी रे आती है पैरेलल एक्सिस, जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के. ये वाली जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक रे आई ए एल विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ से पता लगता है कि जो द रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस always reflected in the direction of focus of the spherical mirror. रे ALI पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होके ये फोकस जो पॉइंट था हमारा F, इससे इंटरसेक्ट होके ही जाएगी. एक ये लाइन और रह गई, दीज आर नेसेसरी है द इंटरसेक्शन ऑफ मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज फॉर द इमेज फॉर्मेशन. इमेज जब बनेगी जब मिनिमम 2 रेज रिफ्लेक्ट होकर इंटरसेक्ट होंगी, वहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है. तो हम वही डिस्कस करेंगे. तो पहला जो पॉइंट है वो याद रखना पड़ेगा. जो भी रे पैरेलल होके आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से इंटरसेक्ट करके जाएगी, मतलब फोकस के ऊपर होके जाएगी. कोई भी रे अगर पैरेलल, ये वाली रे अगर पैरेलल आती है तो ये वाली रे भी फोकस से होकर जाएगी. कोई भी रे जो भी रे पैरेलल होगी वो फोकस से होकर जाएगी. ये था हमारा कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर था, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर है. कॉन्वेक्स में भी सेम केस है. रे आई रे आई जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस से, ये डाइवर्ट हो गई ऊपर की तरफ. लेकिन जब इस रिफ्लेक्टेड रे को हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हम देखेगा कि ये फोकस के ऊपर आके ही मिलेगी. तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखने वाला था कि द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज मीट्स फोकस. रिफ्लेक्टेड होने के बाद हमेशा फोकस से मिलकर जाएगी रे. ठीक है, ये तो हो गया द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. फोकसिंग रे, कोई भी रे, जैसे कि क्या था, ये वाली रे पैरेलल होके आई तो फोकस, जो भी रे पैरेलल आई वो फोकस होकर चली गई. अब क्या कह रहा है, फोकसिंग रे, जो भी रे फोकस से होकर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी. जैसे कि देखिए पढ़िए, द रे BM इज पासिंग थ्रू द फोकस. ये रे थी BM, ये फोकस से होकर स्फेरिकल मिरर पे आई. आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जो रे थी वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के. पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्टेड होकर फोकस से होकर जाएगी. अब इस पॉइंट में क्या है कि जो भी रे फोकस से होकर स्फेरिकल मिरर के ऊपर आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स में सिंपल सेम. ये रे गई, मान लीजिए ये फोकस था, तो ये रे गई, हमने एक्सटेंड किया कि फोकस से मिल रही है. फिर ये फोकस से मिल रही है तो मतलब जो रे रिफ्लेक्ट होएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होएगी. 2 पॉइंट हो गए. जब फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल बन जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और जब पैरेलल होकर आएगी तो फोकस होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से इंटरसेक्ट करने के बाद जाएगी. थर्ड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर सेम उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी. जैसे देखिए ये रे आ रही थी, एरो इसका इस साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद अपनी सेम डायरेक्शन में सेम पाथ उसने अपना कवर किया. द रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और दूज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर की तरफ डायरेक्टेड हो रही थी, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये रे कॉन्वेक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर जाके मीट कर रही है, तो ये रे भी जो डाइवर्ट होएगी वो सेम डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी along the same path after reflection. The rays of light come back along the same path because the incident ray on the mirror along the normal to the reflecting surface. क्योंकि ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई है वो नॉर्मल है, जैसे हमने नॉर्मल पढ़ा था हमने, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और स्फेरिकल मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट होएगी तो वो जो रे होगी वो स्फेरिकल मिरर के नॉर्मल होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे इधर रिफ्लेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में जाएगी। अब जो फोर्थ है ओब्लिक रे, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पॉइंट ए ऑन द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर is reflected obliquely. The incident and reflected ray obeys the law of reflection at the point of incidence, making equal angle with principal axis. यहाँ वो क्या कह रहा है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस पे आके इंटरसेक्ट करेगी और जो पॉइंट पी जो पोल था हमारा, ये यहाँ पे वो लिखा हुआ है, जो पॉइंट पोल पे जाके इंटरसेक्ट करेगी वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी और फॉलो करेगी हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और पोल, इंसिडेंट पॉइंट और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों हमारे एक पॉइंट पे इंसिडेंट करेंगी। तो ये हो गया ओब्लिक्यूल रे वाला। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम, ये रे आई, ये रे चली गई, ये भी हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो हम यहाँ पे चार चीज़ पढ़ी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस होकर जाएगी, फोकसिंग रे जो होगी वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल बन जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो अपने सेम पाथ पे कवर करेगी। ओब्लिकल रे जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। ऑल द अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबेड। इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड सो दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जो हम इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे इमेज बनेगी वो देखेंगे, कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी। तो देखिए कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं कि इमेज जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है तो इमेज कहाँ बनेगी। जैसे देखिए पहला जो हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हमारा इन्फिनिटी पे, हमें काफ़ी दूर रखा है, तो जो रेज जो आएंगी वो काफ़ी दूर से आ रही हैं, तो रेज ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाई देती है हमें। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो रेज जो हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। एक रे ये आई, एक ये आई, जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने मान लिया, एक रे ये आई। अब हमने पहले पढ़ा था केस में जो भी रे पैरेलल होगी वो फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये वाली रे भी इधर से हो गई, ये वाली रे भी फोकस होकर आएगी। तो ये तीनों रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करी। हमने क्या पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन वहाँ होंगी जहाँ मिनिमम कम से कम 2 रेज तो इंसिडेंट हो ही हो। तो यहाँ पर 3 रेज इंसिडेंट हो, 3 क्या रेज तो काफ़ी सारी आ रही होंगी, मतलब यहाँ पर जो है काफ़ी रेज मिलेंगी। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस पे होगा। नीचे इसमें दिखा रखा है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इमेज बनेगी फोकस पे। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का क्या मतलब है? रियल इमेज होंगी जो इमेज स्क्रीन से इधर बनेंगी, जो मिरर के सामने बनेंगी। बाकी वर्चुअल जैसे कि ये स्क्रीन के पीछे बियॉन्ड बन रही है ना, इसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। बाकी सब में जो रियल इमेज बन रही है स्क्रीन से इधर बन रही है, पीछे की साइड नहीं बन रही, इन्हें बोलेंगे वर्चुअल इमेज। इन्वर्टेड का मतलब है जैसे देखिए इरेक्ट, यहाँ पे 2 केस आएंगे, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट जैसे कि जो इमेज बन रही है वो आपकी ये बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधे डायरेक्ट स्ट्रेट इमेज बन रही है, इसे बोलेंगे इरेक्ट। इन पे जो इमेज बन रही है यहाँ बन रही है, ये नीचे बन रही है, इसे बोलेंगे इन्वर्टेड। इसमें भी नीचे की तरफ बन रही है, जिसमें ऊपर की तरफ बनेगी उसे हम बोलेंगे इरेक्ट, जिसमें नीचे की तरफ बनेगी उसे बोलेंगे इन्वर्टेड, जिसमें मिरर के राइट साइड में बनेगी उसे बोलेंगे वर्चुअल, लेफ्ट साइड में बनेगी उन्हें बोलेंगे रियल। ये आप याद कर लेना, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। तो इन्फिनिटी फोकस पे इमेज बनी। इमेज कैसी बनी है? रियल है, लेफ्ट साइड में है, इन्वर्टेड है नीचे की तरफ, क्योंकि हल्की सी इसके ऊपर बन रही है सीधी। मैंने क्या बताया था, वर्चुअल जो वो होगी
नहीं, इरेक्ट वो होगी जो सीधी इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसमें सीधी नहीं बन रही, तो इसे हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो काफ़ी छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा, देखने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होंगी इसमें इमेज में। सेकंड जो केस है वो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर। तो मान लीजिए अब इससे 3 रे पास हुई, कौन कौन सी रे पास हुई? पहली जो कि पैरेलल, दूसरी जो कि फोकस से होकर जा रही है, तीसरी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इनके जो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी? जो पैरेलल रे गई है वो फोकस से होकर जाएगी, फोकस होकर आ गई। जो रे फोकस से होकर गई है वो रे पैरेलल बन जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तीनों ही रे यहाँ पर आकर हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। इसकी इमेज नीचे की तरफ बन रही है, तो ये हो जाएगा रियल। रियल तो है लेफ्ट साइड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज जो है छोटी बनेगी, इसमें इमेज साइज ऑफ इमेज स्मॉल, छोटा। इस बार तो हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा था, तो यहाँ तो बिल्कुल पॉइंट था। यहाँ पर छोटी सी लाइन है, इरेक्ट, ये इन्वर्टेड है नीचे की तरफ, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ इमेज बनी है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल एंड इन्वर्टेड स्मॉल। तो ये टेबल कुछ नहीं है, जो ऊपर हम डायग्राम में पढ़ रहे हैं उन्हीं को स्मॉल बना के लिख दिया गया है। जैसे देखिए, अब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर जो रे पास हमने कराई, पहली कराई पैरेलल, फोकस होकर जाएगी, दूसरी हमने फोकस होकर कराई तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों लाइन्स हमारी जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर हमारी इमेज बनी, ये भी क्या है? लेफ्ट साइड में है, रियल है, नीचे की तरफ बनी है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी। और साइज़ क्या होगा इमेज का? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। तो सेम एज द ऑब्जेक्ट, साइज़ क्या हो जाएगा? सेम साइज़ का इमेज की साइज़ होगी वो सेम होगी जितनी ऑब्जेक्ट की थी। यहाँ जो है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट जो रखा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो वही सिंपली रेज जाएंगी, पहली फोकस से होकर जाएगी, दूसरी पैरेलल जाएगी। जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से मुड़ जाएगी, और जो फोकस से जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल बन जाएगी। और जहाँ इमेज बनेंगी, जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वहाँ इमेज बन जाएगा। तो किस केस में? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तब इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा। यहाँ भी नीचे की तरफ बन रही है इन्वर्टेड, लेफ्ट साइड में बन रही है तो रियल। साइज़ क्या होगा? इनलार्ज्ड हो जाएगा, इसमें हल्का सा, आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो ये हो जाएगा किस केस में? जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है आपका वो फोकस के ऊपर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, रेज गई, पैरेलल गई तो वो फोकस होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर मिल जाएगी। यहाँ पर जो रेज जो जाएंगी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हमने क्या मान लिया? इमेज जो बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी, और बहुत ही नीचे की तरफ इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। रियल लेफ्ट साइड में बन रही है, इसीलिए साइज तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसका। ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज पता नहीं कहाँ जाके बनेगी, वैसे तो नहीं बनेगी, लेकिन हमने मान लेते हैं कि इन्फिनिटी जाकर इमेज बन जाती है और वेरी लार्ज हो जाएगी इमेज। साइज जो होगा इमेज का काफ़ी लार्ज हो जाएगा। लास्ट जो केस है आपके कॉनकेव मिरर वाले में, इसमें क्या है? जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में होगा। वही 3 रेज गई हमारी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और एक पैरेलल वाली रेज फोकस होकर निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे वापस आ जाएगी। और जो लास्ट रे है ये वाली रे, इसने यहाँ बुक वाले ने बताया नहीं इस तरह का क्या है, आ रही है जा रही है। ये मान लो अगर ये रे आ भी रही होगी तो ये रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे मुड़ जाएगी, और इन तीनों को हम बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इमेज जो बनेगी वो मिरर, स्फेरिकल मिरर के राइट साइड में बन रही है इस बार। तो इस बार रियल इमेज नहीं होगी, इस बार वर्चुअल इमेज होगी इसके पास।
और इस बार इन्वर्टेड नहीं होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, स्ट्रेट ऊपर साइड, तो इस बार इरेक्ट होगी। देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इनलार्ज हो जाएगा। और कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। इसलिए आप एक बार टेबल याद कर लेना, बहुत काम की है टेबल, आपके 12th क्लास में भी बहुत हेल्प आएगा, बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। अब जो है हम इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। यहाँ पर आपका एक डायग्राम भी है। जब ऑब्जेक्ट आपके पास इन फ्रंट ऑफ मिरर हो और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आपके पास डिफाइन हो कि यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से वही रेज जाएंगी, एक पैरेलल जाएगी, वो फोकस होकर जाएगी, और जो रे फोकस पे जा रही होगी वो रे पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज जो बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। राइट साइड में बन रहा है तो इसमें वर्चुअल होगा, ऊपर की तरफ बन रहा है तो इरेक्ट हो जाएगा। साइज छोटा होगा काफ़ी ऑब्जेक्ट से, तो वही देखिए डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ। ये इसका आपके पास डायग्राम नहीं है। जब इन्फिनिटी से जब बनेगी तो सारी वही सेम वाला केस हो जाएगा, जैसे हमारे इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, फोकस पे जाके इन्फिनिटी से रे आएंगी और यहाँ इधर आके सारी फोकस पे आके मिल जाएंगी, हाईली डिमिनिश्ड, और साइज वही पॉइंट वाला हो जाएगा, सेम इस वाले केस की तरह। यहाँ पर तो क्या था, रिफ्लेक्ट हो गए, वहाँ क्या होगा, इनके हम इस साइड खींचेंगे, इस साइड बैकवर्ड डायरेक्शन में लेंगे और सारी रेज हमारी फोकस पाकर मिलेंगी। एक ये रेज आएगी, एक ये जाएगी, एक ये जाएगी पैरेलल। जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो जो जितनी भी रेज आएंगी सारी पैरेलल आएंगी, सारी रेज फोकस होकर जाएंगी, फोकस पे इमेज बनेगी बहुत छोटी। वो लिख रखा है इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज फोकस पे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। यहाँ तक आप अपने नोट्स तैयार कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। थैंक यू।